हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बनारस की ठंडी रातों में गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं की लपटें अंधेरे को काटती थी। चिता की आग में घुलते हुए इंसान सपनों की राख गंगा की लहरों में विलीन हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम गोपाल था, अपनी पत्नी सावित्री की चिता के पास घुटनों के बल बैठा, आंसुओं में डूबा हुआ था। सावित्री उसकी दुनिया थी, उसकी आत्मा का अंश। वह चुपचाप राख के उस ढेर को देख रहा था, जिसे उसने कुछ ही देर पहले अपनी पत्नी के शरीर से बाहर आते देखा था। गोपाल की आंखों से बहते आंसू घाट पर बहते गंगा के जल में खो रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया था, उसकी जिंदगी, उसका सपना और उसके जीने की वजह। लेकिन गोपाल को यह नहीं पता था कि सावित्री के साथ उसकी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक खौफनाक शुरुआत हो रही थी। रात का दूसरा पहरा हो चुका था। घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन गोपाल अब भी वही बैठा था। तभी हवा ने एक अजीब सी सरसराहट की। गोपाल ने मुड़कर देखा तो एक अंधे आदमी की आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा काला और आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे गोपाल की ओर बढ़ रहा था। गोपाल की रूह कांप उठी। वह उठकर भागने ही वाला था कि वह आवाज गूंजने लगी, तूने मेरी जगह क्यों ली? क्यों मेरी शांति को भंग किया? गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठहाका सुनाई दिया, ऐसा ठहाका जिसे सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह घाट पर गोपाल का शव पड़ा मिला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों से रोशनी छीन ली हो। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। गोपाल के बेटे राजन ने घाट पर जाकर अपने पिता के शव को देखा। उसकी चीखें घाट पर गूंजने लगी, पिताजी, ये कैसे हुआ? वह अपने पिता को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोई यह देख सकता था कि गोपाल की आत्मा इस दुनिया में नहीं थी। स्थानीय लोग कहने लगे कि यह अंधे भूत का काम है। कोई नहीं जानता था कि यह भूत कौन है और क्या यह घाट पर मौत का खेल खेल रहा है। घाट के एक बुजुर्ग साधु ने राजन को एक डरावनी सच्चाई बताई। साधु ने कहा, यह भूत कोई और नहीं बल्कि एक पुरानी पुजारी है, जो सालों पहले अपनी आंखों की रोशनी खोकर इस घाट पर मरा था। उसे धोखा दिया गया था। उसके अपने ही शिष्यों ने उसे इस घाट पर जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है, और जो भी उसकी जगह लेता है उसे वह अपनी शिकार बना लेता है। राजन का दिल यह सुनकर सहम गया। वह अब समझ चुका था कि उसके पिता क्यों मारे गए। लेकिन तभी साधु ने कहा, राजन, तुम्हें बचना है तो इस घाट पर कभी रात को मत आना, क्योंकि अब वह मुझे भी अपना शिकार बनाएगा। रात का समय हो चुका था। राजन अपने पिता का बदला लेने की कसम खा चुका था। वह घाट पर गया और उस जगह पर जा बैठा जहां गोपाल की मौत हुई थी। पूरी रात बीत गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब सुबह हुई तो घाट पर मौजूद लोगों ने देखा कि राजन की आंखों से खून बह रहा था। वह बड़बड़ा रहा था, सावधान रहो, यह सिर्फ शुरुआत है। उसने मुझे देखा और अब इतना कहते ही राजन बेहोश हो गया। राजन को अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। वह बुरी तरह से बेहोशी के हालत में पड़ा था। उसकी माँ लक्ष्मी उसकी हालत देखकर बेसुध थी। वह हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को बचा लो। मुझसे उसका यह हाल नहीं देखा जा सकता। हर पल उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि राजन की हालत गंभीर है, वह होश में नहीं आ रहा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों से अब भी खून बह रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। लक्ष्मी को लगा
कि जैसे उसकी जिंदगी भी उसी सन्नाटे में खो गई हो। अस्पताल के कमरे में जब राजन अकेला पड़ा पड़ा था, तभी रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीब घटा। कमरे की लाइट्स अचानक बंद हो गई। नर्सें घबरा कर अंदर भागी, लेकिन कमरे का दरवाजा भीतर से लॉक था। कमरे से डरावनी चीखें आने लगी। राजन के शरीर ने अचानक झटके लेने शुरू कर दिए। उसकी आंखों से खून की जगह अब काले रंग की मोटी धार निकल रही थी। दरवाजा जबरन तोड़ा गया तो कमरे के अंदर की हालत देखकर सबकी चीखें निकल गई। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूने से खुरचकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। और राजन ने भीतर के ठीक ऊपर दीवार पर लिखा था, तू मेरी जगह लेगा। लक्ष्मी को जब यह बात बताई गई तो वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। राजन को उस हालत में देखकर उसका दिल फट गया। उसने राजन को अपनी गोद में लिया और रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बेटे ने क्या गलती की थी? उसे इस सजा से बचा लो। राजन के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे थे। उसकी माँ को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका बेटा उससे छीन रही हो। पूरा परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। लक्ष्मी ने रोते रोते कहा, अगर मेरे बेटे की जान बचानी है तो मुझे उस घाट पर जाना होगा। जो राजन के साथ हो रहा है उसका जवाब सिर्फ वही मिलेगा। लक्ष्मी और परिवार के कुछ सदस्य हिम्मत करके रात में मणिकर्णिका घाट पहुंचे। वहां का सन्नाटा और जलती चिताओं का धुआं उन्हें डराने के लिए काफी था। घाट पर पहुंचे ही एक बूढ़ा साधु, जिसे लोग अघोरी बाबा कहते थे, उनके पास आया। उसने लक्ष्मी को देखकर कहा, तुम्हारा बेटा उस आत्मा का शिकार बन चुका है। उसने एक प्राचीन श्राप को छोड़ दिया है। लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर पूछा, कैसा श्राप? अघोरी ने कहा, सालों पहले एक पुजारी को उसके ही शिष्यों ने इस घाट पर धोखा दिया था और जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी शांति के लिए भटक रही है, और जो भी उसकी जगह लेने की कोशिश करता है वह मार डालता है। तुम्हारा बेटा उसी आत्मा के गुस्से का शिकार है। अघोरी बाबा ने लक्ष्मी से कहा, तुम्हें अपने बेटे को बचाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा। लक्ष्मी के चेहरे पर डर और आशंका साफ झलक रही थी। अघोरी ने कहा, यह अनुष्ठान घाट की उस जगह पर होगा जहां वह पुजारी जला था, लेकिन याद रखना, अगर तुमने जरा भी गलती की तो वह आत्मा तुम्हें भी तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। लक्ष्मी और अघोरी बाबा ने भूत के कहे अनुसार शापित कलश को खोजने का निर्णय लिया। बाबा ने बताया कि वह मणिकर्णिका घाट के नीचे दबा हुआ है। यह मंदिर सैकड़ों साल पहले एक भयानक हादसे के बाद जलमग्न हो गया था। यह वही स्थान था जहां वह पुजारी जिंदा जलाया गया था। बाबा ने लक्ष्मी को चेतावनी दी, यह यात्रा बेहद खतरनाक होगी। तुम जो देखने जा रही हो वह इंसानी दिमाग की कल्पना से पूरी है, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे बेटे को बचाने का आखिरी मौका है। लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाई। गंगा किनारे रात का सन्नाटा पसरा था। दोनों ने चिताओं के बीच से गुजरते हुए मंदिर के गुप्त द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचे, हवा तेज हो गई और घाट पर जलती हुई चिताओं की लपटें अचानक बुझने लगी। घाट पर मौजूद अन्य लोग घबराकर वहां से भागने लगे। अघोरी बाबा ने एक प्राचीन मंत्र पढ़कर द्वार खोला। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी और सड़ी हुई दुर्गंध बाहर निकली। लक्ष्मी ने घबराते हुए अंदर कदम रखा। यह जगह बिल्कुल अंधेरी और खौफनाक थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। लोग जलते हुए, डर के मारे चीखते हुए, दोनों ने अपनी मशालें जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल कक्ष था। उस कक्ष के केंद्र में एक शापित कलश रखा था। वह कलश काले रंग का था और उस पर सूखी हुई खून की धारियां थी।
जैसे ही लक्ष्मी ने उसे देखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घर घूर रहा है। तभी अचानक पीछे से वही अंधा भूत प्रकट हुआ। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, इस कलश को छूने की हिम्मत मत करना। लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर इस कलश को नष्ट करना तुम्हें शांति दिला सकता है तो मुझे इससे करने दो। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन कृपया मेरे बेटे को बख्श दो। भूत के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द झलका। उसने कहा, तुम यह नहीं समझ सकती कि मेरी आत्मा कितनी तकलीफ में है। मुझे मेरे अपने लोगों ने धोखा दिया। मैं आज भी जल रहा हूँ। यह आग मुझे हर पल खा रही है। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह भयानक था, लेकिन अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें इस द्वेष और गुस्से को छोड़ना होगा। बदला तुम्हें कुछ नहीं देगा। भूत कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने गुस्से में थोड़ी नरम आई। अघोरी बाबा ने कहा, यह कलश उस श्राप का प्रतीक है जो तुम्हारे साथ हुआ। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। लक्ष्मी ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, अगर मेरे बेटे की जान बचानी है तो मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने कलश को उठाने की कोशिश की, पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से लपटें निकलने लगी और भूत चीखते हुए कहने लगा, यह मत करो, यह मुझे और अधिक पीड़ा देगा। लेकिन लक्ष्मी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कलश को उठाया और गंगा की ओर भागी। भूत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अघोरी बाबा ने अपने मंत्रों से उसे पीछे धकेल दिया। लक्ष्मी ने गंगा के किनारे पहुंचकर कलश को गंगा में डुबा दिया। जैसे ही कलश पानी में गया, एक तेज रोशनी निकली और भूत की चीखें पूरी घाट पर गूंजने लगी। धीरे धीरे भूत की परछाई गायब होने लगी। उसकी आवाज अब शांत हो चुकी थी। भूत की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। अगली सुबह राजन ने अस्पताल में अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से अब खून नहीं बह रहा था। उसकी माँ के बलिदान ने उसे बचा लिया था, लेकिन लक्ष्मी अब इस दुनिया में नहीं थी। राजन ने रोते हुए गंगा के किनारे अपने माँ की चिता को जलाया और प्रतिज्ञा की कि वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। घाट पर मौजूद अघोरी बाबा ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि द्वेष और गुस्से से कुछ नहीं मिलता, केवल क्षमा और प्रेम से ही आत्मा को शांति मिलती है। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाती है कि बदले की भावना केवल दुख और विनाश लाती है। शांति को पाने का रास्ता केवल क्षमा और करुणा के माध्यम से ही मिल सकता है। भूत की आत्मा ने यह समझा कि उसकी तकलीफ का अंत तभी हो सकता है जब वह अपने गुस्से को छोड़ देगा। लक्ष्मी का बलिदान इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी की श्राप को मिटा सकता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।